हरे कृष्णा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है हर उस स्टूडेंट के लिए जो यूके जा रहे हैं। अभी इस सितंबर इनटेक के अंदर हमने काफ़ी बच्चों को यूके भेजा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। स्पाउस भी गए, स्टूडेंट्स भी गए। और जितने गए तो हमारी टीम ने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के साथ कॉल करा और उनसे एक डिस्कशन करा कि आपसे इमिग्रेशन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो उन सारे क्वेश्चंस में से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं सबके, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ नोट करे हैं। सो विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दी क्वेश्चंस और उनके पॉसिबल क्या आंसर्स हैं वो भी। आप समझना एक बात ध्यान से, आपका जो यूके से ऑफर लेटर आता है, जो कैश लेटर आता है, वो आता है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन देना है। यहां पर वीएफएस ने आपका डॉक्यूमेंट को फैसिलिटेट करना है फॉर एम्बेसी। एम्बेसी ने आपका वीजा इशू करना है। बट राइट टू एंट्री किसी भी कंट्री में, दुनिया की किसी भी कंट्री में राइट टू एंट्री सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री की इमिग्रेशन के हाथ में होता है। आप जब इंडिया से यूके के लिए फ्लाई करते हैं तो इंडिया से इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, वहां पर आपके पासपोर्ट के ऊपर लगती है एग्जिट की स्टैंप। तो इंडिया इमिग्रेशन के पास भी राइट है आपको एग्जिट ना देने के लिए, क्योंकि कई लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन होता है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो इंडिया इमिग्रेशन भी उन लोगों को रोक सकती है। ऐसे ही जब आप यूके पहुंचते हो तो यूके एयरपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट इमिग्रेशन के पास ये राइट्स होते हैं कि वो आपको राइट टू एंट्री दें कि नहीं दें। ये इमिग्रेशन के हाथ में है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। पर अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ऑथेंटिक स्टूडेंट हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको यूके में एंट्री आराम से मिल जाएगी। स्टूडेंट से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो विल डिस्कस नाउ कि क्या क्या क्वेश्चंस वहां पूछे जा रहे हैं और उनके क्या आंसर्स देने हैं। पहली चीज, अभी जब आप यूके पहुंच रहे हो तो आपसे कुछ पर्सनल बातें वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये एक कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने अपनी रिसर्च, हमारे जो स्टूडेंट्स गए हैं उनसे करा है कलेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपसे ये सारे पूछे जाएं, हो सकता है कोई राइट लेफ्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। पर इमिग्रेशन पे पूछा जाएगा ये 99% कंफर्म्ड है, ये ध्यान रखना हमेशा। सो पहला है आपके पर्सनल क्वेश्चंस। वो आपसे आपका नाम पूछ सकते हैं, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, हाउ कैन आई कॉल यू, व्हाट इज योर नेम। सो वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू गिव योर एग्जैक्ट नेम। फिर वो पूछेंगे कमिंग फ्रॉम विच कंट्री, आप कहां से आ रहे हैं। सो यहां पर आप थोड़ा सा स्पेसिफाई हो सकते हो, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया मुंबई, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया दिल्ली। सो यू नो यू कैन बी लिटिल मोर स्पेसिफाइड कि मैं इंडिया इस जगह से आ रहा हूं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है कि आप कहां से आ रहे हो। आपसे आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स पूछ सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। उससे क्या है कि ये पर्सनल क्वेश्चन से वो ये वेरीफाई करते हैं कि क्या आप वही स्टूडेंट हो जो पासपोर्ट लेकर आया है। क्योंकि कुछ ऐसे फ्रॉड्स भी हुए थे कि पासपोर्ट किसी और का है और ट्रैवल किसी और ने करा, तो वो इस चीज को भी कभी कभी वेरीफाई कर लेते हैं विद योर पर्सनल डिटेल्स। सेकंड, जो कि वो पूछते ही पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, वो है आपका कैश और ऑफर लेटर के बारे में। आपको अपना कैश और ऑफर लेटर को पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लॉजिकली दिमाग में बिठा लेना है कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूं। एक, वो पूछेंगे पर्पस ऑफ विजिट। अब ऐसे भी बच्चों का वहां से डिपोर्ट हुआ है यूके से, जिनसे पूछा गया कि पर्पस ऑफ विजिट उनको पता ही नहीं है। यार आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो तो यू शुड टेल दैट आई एम गोइंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा, आई केम हियर ऑन अ स्टूडेंट वीजा, आई केम हियर फॉर माय स्टडीज, फॉर माय हायर एजुकेशन। तो यू शुड से दिस थिंग, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर अ रियल जेन्युइन स्टूडेंट, सो यू नॉट डूइंग एनी फ्रॉड, करेक्ट। सो डोंट बी अफ्रेड, बी रिलैक्स एंड बी कॉन्फिडेंट कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, फॉर अ हायर एजुकेशन, ऑन अ स्टूडेंट वीजा, फॉर स्टडी पर्पस। यूनिवर्सिटी नेम
ऑलवेज रिमेंबर, यूके में आप जब भी जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं, कॉलेज में नहीं जाते। तो यू शुड नो द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में यूके में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यूके में इनर लंदन में भी यूनिवर्सिटीज हैं, आउटर लंदन में भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी कॉलेज में जाते हैं, यू आर ऑलवेज गोइंग इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का एड्रेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एग्जैक्ट एड्रेस याद करना है, बट यू शुड नो द लोकेशन, कि आपने वहीं जाकर पढ़ना है। तो आपने कहां जाओगे वो तो हमें पता होना चाहिए कम से कम। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी एड्रेस। कोर्स का नेम, आपका कोर्स का नाम क्या है। कई बच्चों को कुछ नहीं पता होता, दे आर टोटल ब्लैंक। You cannot be a blank over there at the immigration. You have to respond very nicely. Again, I am saying confidently and be relaxed. What is your course name? आप MBA में जा रहे हो, MBA इंटरनेशनल में जा रहे हो, BSc में जा रहे हो, नर्सिंग में जा रहे हो, साइकोलॉजी में, किस कोर्स में जा रहे हो, आपका कोर्स का एग्जैक्ट नेम आपके ऑफर लेटर में भी लिखा होता है, आपके कैश लेटर में भी लिखा होता है। कोर्स की ड्यूरेशन, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जा रहे हो तो 3 साल का कोर्स है कि 4 साल का कोर्स है, आपका फाउंडेशन कोर्स है कि आपका पाथवे कोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। आप मास्टर्स में 1 साल का कोर्स भी है, मतलब 12 महीने का भी है, 15 महीने का भी है, 24 महीने का भी है। तो यू शुड नो दैट ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स इज 15 मंथ्स। सो यू शुड नो दिस इज ऑल्सो मेंशन इन दी कैश लेटर। आपके कैश में, ऑफर लेटर में ये मेंशन होता है। फीस ऑफ योर कोर्स, ये भी आपके कैश में, ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आपकी कोर्स की फीस कितनी है, कितनी आपने पे कर दी है। ऑलवेज रिमेंबर, इतनी फीस है और इतनी मैंने पे कर दी है, ये याद रखिएगा हमेशा। अकोमोडेशन, अब ये जो अकोमोडेशन है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ दिस कोविड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब भी यूके जाना है तो अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ अपना कैश भी लेके जाओगे, ऑफर भी लेके जाओगे, बट इंपॉर्टेंट इज योर पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। ये ऑनलाइन फॉर्म है। इस फॉर्म को आपके ट्रैवल से 48 आवर्स पहले आपने भरना है, और इस फॉर्म में आप यूके में कहां रहने वाले हो उसका एड्रेस, उस एड्रेस का जो ऑनर है, क्योंकि आपने तो रेंट पे लिया हुआ है या पीजी लिया हुआ है, तो उसके ऑनर का नाम, द कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड द कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर यू हैव टू मेंशन, आपको डालना है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में। और वो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए और आपको मालूम भी होना चाहिए कि आप कहां रहने वाले हो, उसका नंबर क्या है, क्योंकि वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको, अगर डाउट हुआ उनको आपके ऊपर, तो आपको वहीं रोकेंगे। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म के हिसाब से जिसका नंबर होगा वहां कॉल करके उनसे पूछेंगे कि क्या ये स्टूडेंट, क्या ये जो भी आपका नाम है, कि आप वहां पर आ रहे हो रहने के लिए। दे कैन वेरीफाई द थिंग्स। So you have to be clear and specific with the right details. Next है BRB फॉर्म। जब भी हम यहाँ से यूके का वीजा लेते हैं तो हमें वीजा 3 महीने का मिलता है। हमें यूके पहुंचकर 15 दिन क्वारंटाइन होना है, 14 डेज क्वारंटाइन होना है। 15th डे हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं अपनी, और यूनिवर्सिटी से हम BRB फॉर्म लेते हैं। ये BRB फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है या PO बॉक्स से मिलता है, तो ये फॉर्म भी आपने अपने साथ लेके जाना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, योर पर्सनल क्वेश्चंस एंड योर कैश एंड ऑफर लेटर रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस के ऊपर आपका यूके इमिग्रेशन आपको राइट टू एंट्री देता है, दैट यस यू हैव अ राइट टू एंटर इन द यूके। क्योंकि अगर उनको कहीं पर भी डाउट हुआ तो वो आपको वहां रोक लेंगे। अगर डाउट होता है और वो आपको रोक लेते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंट रहें कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही इंफॉर्मेशन है। लेट देम वेरीफाई, वो अपने लेवल पे उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो आपको राइट टू एंट्री दे देंगे। अगर इंफॉर्मेशन में कुछ गलत होगा तो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको गलत लगा, डिपोर्ट की स्टेप मारी, भेज दिया, ऐसा नहीं करते। आप यहां से लीगली पैसा भरकर पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो अगर कोई गलत भी होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं याद रही, नहीं बात हुई,
तो वो आपसे डिस्कस कर कर बात कर कर उसको सॉल्व करेंगे और आपको एंट्री देंगे। अगर बिल्कुल ही गलत हुआ फिर वो आपको डिपोर्ट करेंगे। सो यू हैव टू बी रेडी एंड कॉन्फिडेंट एंड बी रिलैक्स ओवर देयर। हमारी कंपनी वीमार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग यूके स्टूडेंट वीजा बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रांगली करते हैं। जनवरी इनटेक अभी ओपन है, उसके एडमिशन्स हो रहे हैं। आप में से जो जो स्टूडेंट यूके के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स दिए गए हैं। हमारे ऑफिसेज दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली में लाजपत नगर एंड नोएडा इज द हेड ऑफिस। You can call and meet our counselors, visit our offices and start your UK student visa process. मैं अमन शुक्ला, I am the CEO of the company. Thank you so much. Hare Krishna.